फाइनेंशियल ब्लॉग्स के एपिसोड 2 में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज हम बात करेंगे रूट कॉजेस ऑफ फाइनेंशियल ब्लॉक्स। आपकी जिंदगी में फाइनेंशियल ब्लॉक्स क्यों हो रहे हैं, इसके क्या कारण हैं, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। और ये कारण आपको जान के ताज्जुब होगा कि आप किसी थेरेपी सेशन में या कोचिंग सेशन में भी जाएंगे, तब भी आपको इनके बारे में समझ नहीं आएगा। क्या है ये 5 रीजंस? मेरे करियर में मैंने इन 5 को देखा है कि यही सबसे ज्यादा कारण होते हैं आपके फाइनेंशियल ब्लॉक्स के। क्या है वो रीजंस? फर्स्ट वन, योर वाव ऑफ पॉवर्टी। वाव ऑफ पॉवर्टी मतलब आपके पास लाइफ में ऐसा कुछ हुआ था जिसकी वजह से आपने डिसाइड किया कि मुझे मेरे नेक्स्ट लाइफ में पैसा उतना ज़रूरत नहीं है, पैसे की उतनी ज़रूरत नहीं है। मेरे पास कम पैसा रहेगा तो ही मैं कुछ लाइफ लेसन्स ले सकती हूँ या ले सकता हूँ। दैट इज वाव ऑफ पॉवर्टी। सेकेंड रीज़न ये हो सकता है कि आपका पास्ट लाइफ में ऐसा कुछ हुआ था जिसकी वजह से आपके पास जो बहुत सारा वेल्थ था उसके वजह से आपके जान पे बनाई। शायद किसी ने आपसे वेल्थ लूट लिया, किसी ने आपको बेवकूफ बनाया, किसी ने जानबूझ के आपसे वो वेल्थ खींच लिया। अक्सर कर हम फिल्मों में देखते हैं, लेकिन फिल्म जो है वो हमारे रियल लाइफ के ट्रॉमा से ही इंस्पायर्ड होती हैं। So that is called as trauma around wealth. आपके पास्ट लाइफ के एपिसोड्स जो होते हैं और इंसिडेंसेस जो होते हैं वो आपके प्रेजेंट लाइफ के सबकॉन्शियस माइंड को गवर्न करते हैं और इसी की वजह से वो एक ब्लॉक क्रिएट कर देते हैं। थर्ड रीजन जो है वो कई लोगों को बार बार मन में कचोटता होगा और डाउट पैदा कर होगा कि क्या हमारे साथ तो ऐसा नहीं है। वो है पितृदोष या एंसेस्ट्रल कर्मा। कई बार आपने नोटिस किया होगा कि इट इज नॉट जस्ट यू, आपके फैमिली के कई मेंबर्स, आपके पिताजी, उनके पिताजी, आपके कजिन्स, आपके भाई, आपकी बहनें, सब के लाइफ में फाइनेंशियल ब्लॉक्स एंड फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। इसी का नाम दिया जाता है एंसेस्ट्रल कर्मा या पितृदोष। कई लोग इस कर्मा से पीड़ित रहते हैं, वो भी आपके लाइफ में फाइनेंशियल ब्लॉक्स क्रिएट करते हैं। हमारे फैमिली से, हमारे लीनिएज से हम सिर्फ डीएनए इनहेरिट नहीं करते, हम बिलीफ सिस्टम्स इनहेरिट करते हैं। और वही चीज जो हम बार बार सुनते आते हैं कि अरे हमारे पिताजी को भी यही प्रॉब्लम था, तुम्हें भी वही प्रॉब्लम हो रहा है, तो हम ये समझ के बैठते हैं कि शायद ये हमारा एंसेस्ट्रल कर्मा है। वो एक बिलीफ सिस्टम होता है जो हम हमारे एंसेस्टर्स से इनहेरिट करते हैं, वो आपके फाइनेंशियल ब्लॉक्स बनाते हैं। चौथा रीजन ये हो सकता है कि यू हैव मेड एन अग्रीमेंट बिफोर यू टुक बर्थ। ये लोगों को बहुत जान के ताज्जुब होगा कि बिफोर वी टेक बर्थ हमारा एक पीरियड होता है इन द स्पिरिट रेल्म, उसको कहते हैं लाइफ बिटवीन लाइफ, one of the most important phases in a soul's journey. क्यों? Simply because उस टाइम पे सोल डिसाइड करता है कि उसको इस लाइफ टाइम में क्या क्या लेसन्स सीखने हैं। और लेसन्स क्या क्या हो सकते हैं? इट कैन बी रिलेटेड टू एनीथिंग। रिलेशनशिप्स हो सकते हैं, फाइनेंशियल ब्लॉक्स हो सकते हैं, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट उसका बहुत ज़्यादा असर होता है। तो वो अग्रीमेंट आप बर्थ के पहले करके आए हैं, तो ऐसे सिचुएशन में आपका फाइनेंशियल ब्लॉक क्रिएट हो जाता है बिकॉज दैट इज एन अग्रीमेंट दैट यू हैव मेड इन बिटवीन लाइफ। और पांचवा रीजन जो आप में से कई लोगों को पता होगा, फियर ऑफ विजिबिलिटी। अगर सपोज मेरे पास बहुत पैसा आ गया तो लोग मेरे से आके मिलेंगे, मेरे से जानबूझ के रिश्ते बनाएंगे, पैसा लेंगे, एक ये हो सकता है। या अगर मेरे पास बहुत ज्यादा पैसा आ गया तो मैं उसको हैंडल नहीं कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, मुझे समझ नहीं आएगा कि मेरे सगे कौन है और मेरे पराये कौन है।
हु इज देयर विथ मी ओनली फॉर द सेक ऑफ मनी। इसीलिए हमें विजिबिलिटी से डर लगता है। सबकॉन्शियस माइंड ये चीज को बहुत अच्छी तरह से समझता है एंड दैट इज व्हाई हमारे मनी ब्लॉक्स क्रिएट हो जाते हैं। तो ये मेनली 5 रीजंस होते हैं जिसकी वजह से एक्चुअली मनी ब्लॉक्स क्रिएट होते हैं। अब पता कैसे करें? उसके लिए आपको मेरे साथ एक 15 मिनट्स का डिस्कवरी कॉल बुक करना होगा टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द इशू। एक बार रूट कॉज पता चल गया कि उसके बाद में हम उसका ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हैं। हर रूट कॉज का सोल्यूशन अलग होता है। तो वो एक कहावत है ना इंग्लिश में, वन साइज फिट्स ऑल, वो यहाँ काम नहीं आता। इसीलिए आपने कई लोगों से कुछ कुछ उपाय कराए होंगे फाइनेंशियल ब्लॉक्स हटाने के लिए या पैसा आए उसके लिए, लेकिन वो काम नहीं आते क्योंकि आपने अभी तक अपने फाइनेंशियल ब्लॉक का रूट कॉज पता ही नहीं किया। दिन आपको वो रूट कॉज पता चल जाएगा, फर्स्ट स्टेप ऑफ हीलिंग शुरू हो जाएगा। सो आप जब इस जर्नी में आगे बढ़ते हैं उस टाइम पे मेरी मदद आपको ये रहेगी कि आई विल नॉट हेल्प यू टू मैनेज योर फाइनेंसेस, आई विल हेल्प यू टू हील योर फाइनेंसेस। ना कहीं तो साइकिल ब्रेक करने की जरूरत है ना। आपको अगर मुझसे कांटेक्ट करना है तो मेरे बायो में आपको लिंक मिलेगा फॉर इंस्टाग्राम चैनल एज वेल। आप या तो वीडियो पे लाइक कमेंट कर सकते हैं या मुझे डीएम कर सकते हैं एंड आई विल डेफिनेटली एंश्योर दैट आई रिप्लाई बैक टू यू। नेक्स्ट एपिसोड में आपको एक रियल लाइफ केस स्टडी लेके आऊंगी। तब तक के लिए थैंक यू।